नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसमें तमाम सामाजिक संगठन, अन्य पॉलिटिकल पार्टियां, सभी लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन इस पूरे छात्र आंदोलन में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की एक अलग ही लेवल की जुगलबंदी देखने को मिली है। कुछ मौक़ों पर खुद राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी को बुलाते हैं, जो विरोध प्रदर्शन होता है उसमें शामिल करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे फोटो और वीडियो भी हैं जिसमें जब विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी का हाथ थामे हुए हैं, और इसके अलावा वो खुद उनको आगे कर रहे हैं, फ्रंट पर लेकर आ रहे हैं। जबकि बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी अन्य लीडर्स, जो इंडिया गठबंधन का कोई अन्य लीडर हो, जिसको आगे फ्रंट पर किया हो। लेकिन अखिलेश यादव जी को लेकर जो राहुल गांधी की रणनीति है, जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आखिरकार चूंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है। हालांकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के नेताओं में तो जुबानी जंग चल रही थी भाई। लेकिन इस जो छात्रों का जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन में दोनों ही दलों ने जिस तरीके से मिलकर डट कर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, तो वो जुबानी जंग, तो वो मामला सब ठंडा पड़ गया है। बीजेपी तो यही चाह रही थी कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और सपा में आपस में फूट पड़ जाए, लेकिन अब तो मामला उल्टा पड़ गया है। छात्र आंदोलन की वजह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो साथ साथ और आगे। तो जरा इस पूरे मामले को समझते हैं, और राहुल गांधी जिस तरीके से अखिलेश यादव को आगे कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी क्या पॉलिटिक्स हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, और सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, इससे पहले और भी तमाम दल रहे, उनको क्यों नहीं। तो जरा और इसको विस्तृत विश्लेषण कर लूँ। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा कैंपस का जूता हमने टैग किया है, आपको ठीक लगे तो वो खरीद सकते हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वाक युद्ध चल रहा था साहब, सीटों के बंटवारे को लेकर। अब चूंकि इसमें कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब, प्रभारी बनाए गए राजन पाल गौतम जी, तमाम, या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बराबर ये मांग कर रहे थे कि साहब हमको बराबरी का हक चाहिए। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि साहब हम बड़े दल हैं तो हमको जो है अधिक सीटें मिलनी चाहिए, और कांग्रेस कह रही थी कि साहब हम बराबरी के हैं, हम बड़े दल हैं तो हमको मिलनी चाहिए। बहरहाल इसको लेकर बड़ा खींचतान मची हुई थी। लेकिन छात्रों का जब आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी भी प्रमुख तौर पे शामिल हुई। शुरुआत में जब ये 20 जुलाई को जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, जो मार्च संसद की तरफ, उस दिन डिम्पल यादव जी प्रमुख तौर पर नजर आई समाजवादी पार्टी की तरफ से। और डिम्पल यादव जी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिस तरीके से वो छात्रों की मदद करने की कोशिश कर रही थी, छात्रों से बातचीत कर रही थी, और जिस तरीके से वो फ्रंट फुट पर नजर आई, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पर आगे दिखी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब पीएम हाउस घेरा गया, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यालय घेरा गया, तो राहुल गांधी जी अचानक अपने सांसदों के साथ पीएम हाउस को घेरते हैं, वहां पर जाके धरना देते हैं। जब धरना देते हैं तो वहां पर अखिलेश यादव जी को भी बुलाया जाता है, अखिलेश यादव जी वहां पहुंचते हैं। उस धरना प्रदर्शन में राहुल गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जाता है, अखिलेश यादव जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में उबाल आ जाता है, और अखिलेश यादव जी के समर्थक तो उत्तर प्रदेश में जो है जगह जगह हल्ला प्रदर्शन शुरू हो जाता है। बहरहाल कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर जाते हैं। हालांकि बाद में जो रिहाई होती है वो इस लगभग कहा जा रहा है कि साहब आधे घंटे में छोड़ दिया जाता है। तो अब उसके बाद जब नेक्स्ट डे संसद में, अगले दिन या उसके एक दिन बाद संसद में एक प्रदर्शन होता है। उस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के सांसद मौजूद थे। राहुल गांधी काली टी शर्ट पैंट पहन के आए हुए थे, हाथ में काला कपड़ा भी था। कांग्रेस के सांसद जो हाथ में काला कपड़ा लिए थे, सपा के भी लिए थे, इंडिया गठबंधन के सभी लिए थे। लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का हाथ थामे हुए थे, और कुछ फोटो ऐसे भी आए कि उन्होंने अखिलेश यादव जी को आगे कर दिया।
मतलब बात समझिए, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी को आगे कर रहे हैं और खुद पीछे खड़े हो जा रहे हैं, खड़गे साहब साथ में खड़े हैं। ये जो तस्वीर जिसने भी देखी, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये हजम करने वाली तस्वीर नहीं थी, बीजेपी के लिए तो ये किसी भी मामले में ठीक नहीं लगी। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ पिछले कुछ दिनों में जो कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं में थोड़ा सा मनभेद या मतभेद हुआ होगा, इस तस्वीर के आने के बाद मुझे लगता है वो डैमेज कंट्रोल हुआ है और लगता है कि सब ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। अब राहुल गांधी जी अखिलेश यादव जी को क्यों आगे कर रहे हैं? तो देखिए भैया, सिंपल सी बात है, 27 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है फ्रंट फुट पे तो अखिलेश यादव जी रहेंगे। कांग्रेस ये चाहती है कि सम्मानजनक सीटें मिलें, बस। अब अखिलेश यादव जी को आगे करने का जो प्रमुख कारण मुझे नजर आता है वो ये भी है कि समाजवादी पार्टी की 37 सीटें हैं। कांग्रेस की मैं ये कहता हूं कि इस वक्त भरोसेमंद अलायंस है। बाकी तो डीएमके के साथ कांग्रेस का खटपट हो ही चुका है, और ममता बनर्जी के साथ भी तो मामला वहां तो बिगड़ ही चुका है, वहां तो सरकार ही चलेगी। अखिलेश यादव जी के से ज़्यादा एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जी अपने आप को सीनियर कहते थे और सीनियर थी भी, तो अखिलेश यादव जी थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अब दोनों ही नेता वो चुनाव हार गए हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़े से साइडलाइन हो गए हैं। अब केवल अखिलेश यादव जी ऐसे बचे हैं जिनके चेहरे पर हर कोई सहमत है और खड़ा है। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ राहुल गांधी जी को समझ में आ रही है, और उनको ये भी पता है कि 27 का विधानसभा का चुनाव जीतना है तो अखिलेश यादव जी का साथ बेहद जरूरी है। और चूंकि सामाजिक न्याय की बात जब करते हैं राहुल गांधी जी, तो अखिलेश यादव उधर पीडीए की बात करते हैं, तो दोनों लोग पीडीए और सामाजिक न्याय एक साथ चलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकना है तो सपा कांग्रेस का गठबंधन प्लस और कोई अगर प्लस हो जाता है तो इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस ये बोलते हैं कि सब कांग्रेस का सब बसपा से गठबंधन हो जाता है तो फायदा मिलेगा। मेरा मानना है कि ये सरासर नासमझी है। बसपा के साथ गठबंधन से तो कांग्रेस का कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। अच्छा, अब अखिलेश यादव जी की चूंकि 37 सांसद, कांग्रेस के 100 सांसद, फ्रंट पे अखिलेश यादव जी को रखा जा रहा है, राहुल गांधी साथ में खड़े हैं, इसका असर नो डाउट 27 के विधानसभा के चुनाव में पड़ना ही पड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तुषारापात हो गया है। यानी कि जो 2017 के विधानसभा के चुनाव में हमने देखा था कि यूपी के दो लड़के, लेकिन उस चुनाव में कोई सक्सेस नहीं मिली थी इस गठबंधन को, लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव में इस गठबंधन ने कमाल कर दिया। और लोकसभा की सीटों के आधार पर अगर देखा जाए तो बहुमत में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन है, क्योंकि 80 में से 43 सीटें तो इंडिया गठबंधन के पास हैं, तो बहुमत तो इंडिया के पास ही है। तो उसी के आधार पर, उसी की तरीके से, उसी की तर्ज पर अगर 27 में विधानसभा का चुनाव लड़ लिया जाता है तो मुझे लगता है इसका लाभ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को बड़ा मिल सकता है। इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब मिलकर दमदारी से एकजुट होकर कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे रहे हैं और साथ साथ आगे हर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।